जोहार। सबसे पहले ईवान न्यूज़ के अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। ईवान में शोर शराबा और हंगामा आराई से वक्फा सवालात मुलतवी कर दिए गए। माली साल 2025-26 के लिए दूसरे ज़िमनी अखराजात ईवान में पेश किए गए। छठी झारखंड कानूनी असम्बली के सरमाई इजलास का आज दूसरा दिन पूरा हुआ। वक्फा सवाल के तहत आज सवालिया ज़ुमरा 1 में मुंतखब महकमों यानी महकमा ज़ुमरा मुलाज़मीन, इस्लाही इंतज़ामिया और राजभाषा, महकमा जेल, दाखिला और मुंतज़मीन आफ़ात, महकमा मालियात और महकमा मनसूबा तरक्यात से मुताल्लिक़ कुल 50 मुख्तसर मियादी और अलामती सवालात शामिल थे। लेकिन वक्फा सवालात के दौरान तलबा के स्कॉलरशिप के अदाई के हवाले से ईवान में हंगामा आराई हुई, जिसकी वजह से एक ही सवाल का जवाब दिया गया और ईवान की कार्रवाई 12 बजे दिन तक मुलतवी करनी पड़ी। लेकिन 12 बजे लगी स्थगित हो गए। अल्पसूचित प्रश्न हमको शुरू करने दीजिए। अल्पसूचित प्रश्न श्रीमती पूर्णिमा साहू। श्रीमती पूर्णिमा साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय। पूछिए। माननीय मंत्री जी पूर्णिमा जी का जवाब दीजिए। हो गया आगे बैठिए। प्रश्न रखने का क्या औचित्य रह गया जब आप मंत्री से उत्तर पूछते ही नहीं है। मंत्री उत्तर दे रहे हैं, पूछना नहीं चाहते हैं। जो प्रश्न अपने लिखित रूप पर विधानसभा पटल पर रखे हैं उसका उत्तर तो सुन लीजिए। सभा की कार्रवाई 12 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 बजे दिन ईवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई और ये वक्त वक्फा सिफर का है। मंजूर शुदा 25 वक्फा सिफर की इत्तलात में से 19 इत्तलात ईवान में पढ़ी गई। अंत में आसन के माध्यम से लोकहित एवं जनहित में ही कल्याण छात्रवृत्ति के भुगतान करने हेतु सरकार से मांग करता हूँ। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ कि मामले में हस्तक्षेप करते हुए उक्त योजना को अन्य स्थान पर स्थानांतरण करने हेतु पहल करें। जिला मैदान जो सिद्धू कानू के मैदान से जाना जाता है, इस परिसर में महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद सिद्धू कानू जी की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए। घाटशिला अनुमंडल फुटुंगरे के चौक से झाटी झरना बंगाल सीमा तक स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। अतः आसन के माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि उक्त सड़क अविलंब निर्माण कार्य प्रारंभ करने का किया जाए। वक्फा सिफर के दौरान अपोजिशन लीडर श्री बाबूलाल मरांडी के जरिए तलबा को स्कॉलरशिप के अदाई का मसला उठाया। जीरो आवर पढ़वा रहे हैं जी, लेकिन मेरे पास जो सूचना है जीरो आवर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और आज तो उस विषय पर हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं जो झारखंड से बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है, नौजवानों के साथ जुड़ा हुआ, किसानों के साथ जुड़ा हुआ मामला है। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई और मामला महत्वपूर्ण है। अब बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, एसटी बच्चे, एससी बच्चे, ओबीसी बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं। आज वो अपने फीस को जमा करने के लिए बच्चे होटलों में प्लेट मांज रहे हैं। तवज्जो तलबा इत्तला के हवाले से आज कुल 5 तवज्जो तलबा इत्तलात शामिल थी, जिसमें से 2 इत्तलात ईवान में पढ़ी गई और उस पर सरकार का बयान भी हुआ। अब ध्यान आकर्षण की सूचना कि राज्य में जितने भी संविदा हो रहा है उसमें महोदय 10% से अधिक 30, 32, 35% का संविदा में हो जाने की वजह से काम का गुणवत्ता में काफी प्रभाव पड़ता है महोदय। राजहित में यह व्यवस्था लागू की गई और सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जैसा माननीय सदस्य का प्रतिवेदन है कि इससे गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, तो एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी हम लोग लेते हैं मान्यवर, और इससे गुणवत्ता प्रभावित नहीं हो रही है। सारा काम का सुचारू चल रहा है। ठेकेदार काम करता है, 1/4 छोड़ देता है। ऊपर से गुणवत्ता उसकी इतनी खराब रहती है कि साल भर भी काम नहीं चलता है। माली उमूर के तहत आज मुअज़्ज़ज़ वज़ीर मालियात श्री राधा कृष्ण किशोर के जरिए माली साल 2025-26 के लिए 7,721 करोड़ 25 लाख रुपये दूसरा ज़िमनी अखराजात पेश किए गए।
प्रभारी मंत्री वित्त। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 7,721 करोड़ 25 लाख रुपए मात्र का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी सभा में उपस्थापित करता हूँ। उसके बाद ऐवान की कार्रवाई कल मुअख्खर 9 दिसंबर 2025 तक मुलतवी कर दी गई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 9 दिसंबर 2025 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।